Hi, this is Kushi. Welcome or welcome back to my channel. I cleared my CTET paper 1 in my first attempt with 100 plus score, and if you think CTET is a difficult paper to crack, then wait till you hear my strategy. I'll give you each and everything in pointers. बस उनको follow करो and you're ready to go. First thing, the first and the most important thing, the PYQs. Practice as many PYQs as possible because they will decide whether you will pass an exam or not. बट आपको जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको ऐसे नहीं करने हैं, आपको लाइक टाइमर के साथ करने हैं बिकॉज इन सीटेट पेपर 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट्स होते हैं, तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है. लाइक एडिशनली आपको टाइम भी मैनेज करना है, तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ की. तो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे टू मास्टर ओवर इट. ऐसे करना है, आपको टाइमर लगाना है. मैंने जैसे किया था मैं आपको शो करती हूँ. मैंने ऐसे पेपर सॉल्व करे थे लाइक 30 क्वेश्चन. पहले सीटेट का जैसे सीटेट में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पहले सीडीपी जैसे सीडीपी के अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, मैंने 30 डाला और विदाउट सीइंग मैंने उसको अपने आप लिखा. एंड आपको लाइक अ टीचर, मैंने देखो रेड पेन से भी करा और सही आंसर्स भी इस पर लिखे हैं. तो लाइक अ टीचर यू हैव टू असेस योर सेल्फ. दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट. यू हैव टू डू दिस. जो भी आपने गलतियाँ करी हैं, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. तो मैंने जब ऐसे करा ना, आई यूज टू गिव मार्क्स ऑल्सो, और रिमार्क्स भी देती थी वेरी गुड. अगर किसी में 28 आ गए आउट ऑफ 30, मैं अपने को रिमार्क्स देती थी वेरी गुड, एक्सीलेंट. ऐसे करके यू कैन बूस्ट योर सेल्फ अप. नाउ हियर कम्स द सेकेंड पॉइंट. आपको कोई बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. तो मैंने तो ये अदियंत की सक्सेस मास्टर ली थी एंड इट रियली वर्कड अ लॉट फॉर मी. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ इसमें बहुत अच्छी थ्योरी है. लाइक आपको अगर मैंने जगह कोई कहीं से पढ़ रहा है, तो आप अगर सिर्फ पढ़ोगे बाद में रीडिंग लगाओगे तो सच में बहुत सारी थ्योरी है. अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो दिस बुक इज़ इनफ फॉर यू. और इसमें लास्ट में प्रेजेंट इम्पल्सिव डिसीजन टू बाय दिस बुक. मैंने ऐसी गई थी एंड सेकेंड हैंड ले ली थी मैंने, एंड इट कॉस्ट मी अराउंड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 300-400 कॉस्ट करी थी. बट हाँ, इट वर्क फॉर मी एंड आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको करना है तो आप यू कैन बाय दिस बुक. Now the most important question comes whether you should study from YouTube or by any course online. मैंने तो YouTube से प्रिपेयर करा था एंड इट वर्कड फॉर मी. बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग अ कोर्स ऑनलाइन एंड स्टडिंग फ्रॉम YouTube is if you buy a course online, everything you get in one place, but on YouTube you have to search for everything. अब मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लिया है या यूट्यूब से पढ़ रहे हो. अगर आपने ऑनलाइन कोर्स किया है तो सब कुछ उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको. बस उससे आप प्रिपेयर करते रहो, लेक्चर्स देखते रहो और यू आर सॉर्ट विद दैट. बट अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जैसे मैंने जो फॉलो किया था, मैंने एक तो हिमांशी मैम करी थी और एक सचिन अकेडमी करी थी, सचिन सर कर रहे थे. दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया. अगर आपको CDP करनी है तो हिमांशी मैम द क्वीन ऑफ CDP, यू कैन ब्लाइंडली फॉलो हर. और उनके बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, प्लेलिस्ट है CDP के नाम की, एंड आई विल डिस्प्ले है, उसको फॉलो कर लो. सब नोट्स बना लो. मैंने तो पतली सी कॉपी में एक नोट्स बनाए थे. CDP के ज़्यादा नोट्स नहीं होते हैं. पूरा हो गया था मेरा CDP. सीटेट पेपर प्रैक्टिस द की. प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन, क्योंकि थोड़े थोड़े रिपीट भी होते हैं. बट आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं. कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे तो आपकी कमांड आ जाएगी उस पर. लाइक फर्स्ट मेक नोट्स, क्लियर कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स आर द की हेयर. एंड द सेकेंड पेडागोजी. फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट, उसके बाद पेडागोजी करी थी मैंने. पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली. जैसे 15 मार्क्स का, जैसे 30 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स की थ्योरी आती है. तो मैंने पहले थ्योरी कंप्लीट कर ली. पेडागोजी तो थोड़ी सी थी. एंड इफ़ यू वांट आई कैन शेयर माय नोट्स ऑल्सो. मैंने एक डायरी में बनाए थे पूरे नोट्स. ज़्यादा नोट्स नहीं होते, इतने से होते हैं. मैंने पूरे डायरी में बनाए थे. और इफ़ यू आस्क मी अबाउट मॉक टेस्ट, हाँ मैंने मॉक टेस्ट दिए थे हिमांशी मैम की. जैसे मैंने ऐसे कोई बाय नहीं करे थे मॉक टेस्ट, बट हिमांशी मैम की वेबसाइट पे पढ़े हुए थे. पेपर 1 के भी 2 पढ़े हुए हैं, पेपर 2 के भी 2 पढ़े हुए हैं. तो मैंने बस वही सॉल्व करे थे. अपने आपको जज कर सकते हो. उसमें स्कोर भी लिख के आता है. मेरे तो स्कोर मतलब सही आया था, 100 प्लस तब भी आया था मेरा स्कोर. मेरा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है. मैंने वो टाइमर लगा के जब PYQs कर लिए थे मैंने अपने आप. जब मैं मॉक टेस्ट दिए, मैंने लास्ट में मॉक टेस्ट दिए थे, लेकिन लाइक मेरा आराम से 1 घंटे में आराम से मेरा पेपर हो जाता है. 1-1.5 घंटे में मैक्सिमम मेरा हो जाता है. 1 घंटा तो ऐसे ही मेरा बच रहा था. तो मेरे लिए ये ज़्यादा मुझे एडवांटेज लगा था. एंड आई वॉज एबल टू जज माई सेल्फ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ एग्ज़ाम की सराउंडिंग्स में, मुझे क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी. बट मेरा टाइमिंग का बिल्कुल इशू नहीं था. मैं टाइम आराम से मैनेज कर ले रही थी. बट मैंने एग्ज़ाम्स में मैसअप कर दिया था. लाइक बीच में तो टाइम मिला था, मैं चली गई थी अपने घर को. और फिर जब मैं आई, 2:30 बजे का पेपर था और मैं 2:30 बजे मैंने एंटर कैंपस में किया है. एंड लाइक अगर मेरा थोड़ा सा भी लेट होता मेरा पेपर छूट जाता. एंड दैट वाज लाइक थ्रिलिंग पार्ट ऑफ माई सीटेट पेपर. वोंट बी एबल टू फॉरगेट इट.
तो मेरे लाइक आधा घंटा उसमें OMR भरी थी मैंने, क्लास में जाके गई, वो बायोमेट्रिक्स हुए, सब हुए, मेरा आधा घंटा निकल गया था, तो भी मेरा पेपर हो गया था। सोचो अगर मैं वो नहीं करती प्रैक्टिस तो मेरा पेपर भी नहीं हो पाता। मतलब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया था OMR ये सब करते करते, क्योंकि मैं लेट ही ऑलरेडी कैंपस में ही मैं लेट पहुंची थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था। सब लोग लिख रहे थे पेपर, मैं तब पहुंची थी वहाँ, और जब मैंने स्टार्ट किया मतलब मेरी तो लाइक मैं क्या बताऊँ, मेरा तो सिचुएशन है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। बस ऐसे करा, तब मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, अपना मुझे करना तो है ही, बस मैंने कर दिया। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड नॉट एम फॉर 90 स्कोर, क्योंकि अगर देयर इज़ अ कोड इन इंग्लिश, इफ़ यू एम फॉर द मून यू विल रीच द स्टार्स। क्यों, अगर एम आपका 130 प्लस होना चाहिए तो आप 90 तो इवेंचुअली क्रॉस कर जाओगे। मेरा एम था 130 प्लस, तो मेरा 100 आए, और वो भी इतना ज़्यादा एग्जाम में प्रेशर के। मतलब अगर किसी को ऐसा फील हुआ हो, मतलब मेरे संग वो हुआ ना, सेकंड ट्रेजेडी वॉज, मैंने इतना ज़्यादा वो चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मैंने लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होती है, मैंने लैंग्वेज इंग्लिश ली थी, लैंग्वेज 1 मैंने इंग्लिश ली थी, और लैंग्वेज 2 मैंने हिंदी ली थी। तो लैंग्वेज 1 का मैंने तो सॉल्व कर दिया इंग्लिश, और मैंने देखा नहीं उसके आगे हिंदी लिखा था लैंग्वेज 1 का ही, और मैंने वो भी सॉल्व कर दिया। और फिर जब मैं मार्क करने आई, मैंने लाइक पैसेज कर दिया था, 10 मिनट तो लगा दिए मैंने उसमें, लो 10 मिनट और कम हो गए मेरे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे भाई ये नहीं करना था। तो फिर जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने एकदम पेपर 2 की हिंदी खोली, फिर मैंने उसे सॉल्व करना लग गई। बट मैंने सच में बहुत सारा टाइम वेस्ट करा है। वो ही मेरे जो 1 घंटे थे वो ही मेरे यहाँ यूटिलाइज़ हो गए। अब मुझे पता चला कि जो मैं 1 घंटे स्पेयर में चल रही थी, वो अगर मेरे सही से मैं टाइम पे पहुँच जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 मार्क्स मेरे और बढ़ जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, आई फील लाइक सो, क्योंकि वो एक टेंशन हो जाती है दिमाग में, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है उस टाइम पे। अगर आप लेट हो गए तो मैं तो कहूँ आप बीच में मत जाओ, वहीं कहीं बैठ जाओ, अपना कुछ खा वा लो, रेस्ट कर लो, बट आप घर मत जाओ वापस। अगर आपका ज़्यादा घर पास है तो चले जाओ, वरना मत जाओ, अवॉइड इट। वहीं बैठ जाओ, कहीं पार्क में, कहीं सीट पे आप रिलैक्स कर लो आइस क्लोज करके, क्योंकि आपको पूरे मॉर्निंग से पूरे, अगर आप पेपर 2 पेपर 1 दे रहे हो तो आपको मॉर्निंग से पूरे रात तक, मतलब शाम तक बैठना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, एंड दैट टू पूरा दिमाग के संग, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। Any other question, do comment it and I will answer all of your questions. If you like the video, don't forget to hit the subscribe button for more such video, and thank you. Bye.